ISP से सिद्धार्थ अकेडमी में स्वागत है। आज इतिहास का एक नया चैप्टर लेके आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहाँ से क्वेश्चन जरूर 2 से 3 पूछे जाते हैं, हमेशा हर एक एग्ज़ाम में आते हैं। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए। तो आइए देखते हैं। पहले थ्योरी पे बात करेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर पे। गवर्नर जनरल और वायसराय। तो क्लाइव के समय में असैनिक तथा सैनिक दोनों सुधार हुए। किसके समय में हुए? क्लाइव के समय में। कौन कौन? असैनिक और सैनिक दोनों सुधार। असैनिक सुधारों के अंदर क्लाइव ने उपहार लेने बंद कर दिए हैं, यानी कि असैनिक सुधारों के कारण के अंतर्गत उसने क्या किया था? उपहार लेना बंद कर दिया तथा निजी व्यापार बंद करा दिया। उसने आंतरिक कर देना अनिवार्य कर दिया। रॉबर्ट क्लाइव ने आंतरिक कर देना अनिवार्य कर बना दिया, मतलब ठीक। सैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने आज्ञा दी कि दोहरा भत्ता बंद कर दिया। ठीक, तो क्लाइव ने आज्ञा दी थी कि दोहरा भत्ता भी बंद कर दिया जाए। ठीक, बंद हो गया। आगे आता है तथा जनवरी 1766 से यह भत्ता केवल उन सैनिकों को ही मिलता था जो बंगाल बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते थे। ठीक, आगे अपने प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत हेस्टिंग ने सर्वप्रथम 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के आदेशानुसार बंगाल में द्वैत शासन समाप्त कर दिया। तो ये क्वेश्चन आएगा कि द्वैत शासन कब समाप्त हुआ? तो 1772 में समाप्त हुआ। किसने समाप्त किया? तो हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। आगे आता है क्वेश्चन, बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति हो गई। ठीक, और राजकीय कोषागार का स्थानांतरण मुर्शिदाबाद कर दिया। तो आएगा कि राजकीय कोषागार का स्थानांतरण मुर्शिदाबाद किसने किया? तो वारेन हेस्टिंग्स ने किया। वारेन हेस्टिंग्स का विचार था कि समस्त भूमि शासक की है। राजस्व सुधारों को व्यवस्थित करने के लिए उसने परीक्षण और अशुद्ध नियम को अपनाया। रेगुलेटिंग एक्ट आता है, फिर देख लीजिए 1773 में। कब आता है रेगुलेटिंग? 1773 के तहत ब्रिटिश संसद के द्वारा पहली बार लेजिस्लेटिव सरकार की व्यवस्था की गई। इस सरकार में एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य होते थे। कितने? एक अध्यक्ष और 4 सदस्य का प्रावधान था। ठीक, अध्यक्ष को गवर्नर जनरल का पद दिया गया। क्या दिया गया? गवर्नर जनरल का। वारेन हेस्टिंग को 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया। किसे नियुक्त किया गया था? वारेन हेस्टिंग को। कब? 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ था। अगला क्वेश्चन, आगे आते हैं यहाँ से। जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई। किसके द्वारा रखी गई जन प्रशासन की? वारेन हेस्टिंग्स द्वारा रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने तैयार की। कॉर्नवालिस के समय में न्यायिक सुधारों, फौजदारी कानून में सुधारों, पुलिस सुधार, कर संबंधी सुधारों तथा व्यापारिक सुधारों से जन प्रशासन की नींव पड़ी। 15 जनवरी 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। तो यह आएगा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी, उसमें बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक, सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वारेन हेस्टिंग्स तथा वेलेजली संबंधित थे। ठीक, अगला क्वेश्चन, आगे वारेन हेस्टिंग की अन्याय तथा निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग लगाया गया। तो ये भी क्वेश्चन आएगा, कौन से गवर्नर जनरल पे महाभियोग लगाया गया? तो वारेन हेस्टिंग पे लगाया गया। 1788 से 95 तक चला। अगला, और फिर बाद में उसे रिहा कर दिया गया। तो ये सब नहीं है। आगे देखते हैं सीधे। ब्रिटिश रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियाँ निम्नलिखित थी। तो कौन? नंबर 1 में कंपनी भारतीय रियासतों से
समानता के लिए संघर्ष। नंबर 2 पे थी सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति के घेरे की नीति। और 3 नंबर पे है अधीनस्थ पार्थक्य की नीति। 4 नंबर में अधीनस्थ संघ की नीति। 5 नंबर बराबर के संघर्ष की नीति। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन तो यहाँ से आते हैं 1787 ईस्वी में जिले के प्रभारी कलेक्टरों को दीवानी अदालतों के दीवानी न्यायाधीश भी नियुक्त कर दिया गया। इसके अतिरिक्त इन्हें फौजदारी शक्तियाँ और सीमित मामलों में फौजदारी न्याय करने का भी अधिकार दे दिया गया। ठीक 1790 ईस्वी के बीच भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाले न्यायाधीश 3 बंगाल हेतु 1 बिहार के लिए नियुक्त किए गए। तो फिर आगे है लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 एवं 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। ठीक इसकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु कब्र या गांधी कहाँ हुई? गाजीपुर में। कब्र कहाँ है इसकी? गाजीपुर में है। ठीक लॉर्ड कॉर्नवालिस की उत्तर प्रदेश यहीं पर इसकी कब्र स्थित है। तो गाजीपुर में इसकी कब्र है। ठीक लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था? हैदराबाद। 1798 में सहायक संधि स्वीकार किया था हैदराबाद। 1798 में बसीन की संधि दिसंबर 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। तो बसीन की संधि कब हुई थी? 1802 में हुई थी। बाजीराव और अंग्रेजों पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। कौन सी? बसीन की संधि हुई थी। अगला लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय था। कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। बहुत क्वेश्चन आता है कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा का सरदार कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय था। आगे इस सहायक संधि के तहत बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षता स्वीकार कर ली। आगे देखते हैं जबकि इसके बदले में पेशवा ने अंग्रेजों को 26 लाख रुपए वार्षिक आय वाले क्षेत्र प्रदान करने की सहमति जताई। अब लॉर्ड वेलेजली के विषय में बात करेंगे। तो लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805। तो यहाँ से आइए प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवध से की गई, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया। लॉर्ड वेलेजली द्वारा विशिष्ट रूप से प्रवर्तित सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य कौन है? हैदराबाद 1798 में। फिर उसके बाद आता है आपका मैसूर 1799 में मैसूर सहायक संधि स्वीकार किया। फिर तंजौर आता है 1799। अवध आता है 1801 में सहायक संधि स्वीकार की थी। कब की थी? 1801 में सहायक संधि स्वीकार कर ली थी लॉर्ड वेलेजली की। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अवध कब सहायक संधि स्वीकार की थी अंग्रेजों की? तो 1801 में स्वीकार कर ली थी। ये है आपकी 1801। पेशवा 1802 जो बसीन की संधि द्वारा भी बताया। बरार के भोसले 1803। सिंधिया 1804। जोधपुर जयपुर मच्छेरी बूंदी तथा भरतपुर। लॉर्ड विलियम बेंटिक आते हैं। जुलाई 1828 में गवर्नर जनरल का कार्य संभाला। तो कब आता है ये? 1828 में लॉर्ड विलियम बेंटिक आते हैं। ठीक तो उसने सती प्रथा बालिका शिशु वध जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए प्रभावकारी प्रयत्न किया तथा देश में ठगी प्रथा समाप्त कर दिया था। ठीक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की इच्छाओं के अनुसार भारतीय रियासतों के प्रति यथासंभव तटस्थता की नीति अपनाई। जयपुर में अवस्था ने
ऐसा उग्र रूप धारण कर लिया कि ब्रिटिश रेजिडेंट पर भी प्रहार कर दिया गया, परंतु इस पर भी बेंटिक ने हस्ताक्षर करना स्वीकार नहीं किया। इसी प्रकार जोधपुर, बूंदी, कोटा तथा भोपाल, क्या है, जोधपुर, बूंदी और भोपाल में उसने हस्तक्षेप नहीं किया। किसने कहीं नहीं किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया। ठीक, नहीं किया यहाँ पे। ऐसा करने के लिए पर्याप्त कारण थे, परंतु उसने एक नीति का अनुसरण छोड़कर 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 में कुर्ग एवं कछार की रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया था। तो क्वेश्चन आएगा कि मैसूर को कब मिलाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक? तो 1831 में। फिर 34 में कुर्ग और कछार को मिला लिया था अपने प्रदेश में, यानी अंग्रेजी में। अगला, लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 35 ये हैं के शासन के 7 वर्षों में पुरानी निरंतर युद्धों तथा संयोजन की नीति को तिलांजलि दे दी गई। भारत के इतिहास में बेंटिक का नाम सामाजिक तथा प्रशासनिक सुधारों के कारण स्मरण किया जाता है। ठीक, जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है कि सामाजिक और स्मरण के लिए किसे लॉर्ड विलियम बेंटिक जाना जाता है, क्योंकि 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीय प्रशासन को पूर्णतः केंद्रीकृत करने का प्रयास किया गया। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। किस एक्ट के तहत? तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा क्या बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। तो यह आएगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। किस एक्ट के तहत बनाया गया? 1833 एक्ट के तहत। किस सन में? 1833 ईस्वी में ही बनाया गया। बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया। उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया। अनेक ठगों को फांसी दे दी गई। शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। 1789 आता है। 1789 ईस्वी की घोषणा द्वारा बंगाल के दासों का निर्यात बंद कर दिया गया। तो कब बंद किया गया? 1789 में दासों का निर्यात बंद हो गया था। कब? 1789 में। ठीक, तो आगे आते हैं। 1811 एवं 1823 में दासों के संबंध में कानून बनाए गए। कब बनाया गया? 1811 और 1823। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट में दासता को अतिशीघ्र समाप्त करने के लिए गवर्नर से कानून बनाने को कहा गया। 1833 में समस्त ब्रिटिश भारत से दासता को अवैध घोषित कर दिया गया। ठीक, तो कब घोषित किया गया दासता को? तो यहाँ पे जो है दास को अवैध घोषित किया गया 1843 में। ये 33 एक्ट के तहत किया गया था। दासता का अंत किया गया था किस एक्ट के? 1833 एक्ट के। कब किया गया? 1843 में। ठीक, तो आगे आते हैं। 1860 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दासता को अपराध घोषित कर दिया गया। कब? 60 में अपराध घोषित कर दिया। अभी तक समाप्त हुआ था यहाँ पे 43 में, लेकिन अब यहाँ पे अपराध के तहत घोषित किया जाएगा। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी लॉर्ड हेस्टिंग के गवर्नर जनरल के काल में हुआ। तो ये आएगा आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था? 1814 में। कब? 1814 में। 1814 से 16 तक चला कौन? आंग्ल नेपाल युद्ध चला। ठीक, लॉर्ड हेस्टिंग के गवर्नर जनरल काल में 1813 में हुआ। ठीक, सुगौली की संधि से समाप्त हुआ कौन? आंग्ल नेपाल युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? सुगौली की संधि से। तो कब हुई थी सुगौली की संधि? तो 1815 में हुई थी। ठीक, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। सुगौली की संधि 2 दिसंबर 1815 में हो गई थी। लेखक बंधु में 1816 में। ठीक, आगे
आगे बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ से 1854 में आएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर।